Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the sixth chapter of business studies, that is social responsibility of business and a business ethics. In this chapter I will cover the topic, that is the definition of social responsibility, what are the cases for and against the social responsibility, and what are the social responsibility of business toward the various parties. Okay. So first is know what is the meaning of social responsibility of business. हमारी क्या social responsibility है हमारे business का. Now social responsibility means here social means the things which are related with society, and the responsibility was towards the businessman have a certain responsibility towards the society. मतलब businessman की एक certain responsibility है as a society की तरफ से. तो वो क्या क्या responsibility है we will discuss in this chapter. First we know what is the meaning of social responsibility. So social responsibility of business means to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and the value of our society. Means here social responsibility बोला गया है कि हम लोग को क्या किस मोटिव से हमको बिजनेस ऑर्गेनाइज करना चाहिए. क्या बिजनेस टू परस्यू दोज पॉलिसी मीन्स हम लोग को उसी पॉलिसी को बनाना है जो हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो. टेक दोज डिसीजन और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव. मतलब वही डिसीजन वही पॉलिसी फॉलो करें जो हमारे एक डिजायरेबल टर्म्स ऑफ द सोसाइटी ऑब्जेक्टिव है. मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सपोज हमको प्रॉफिट अर्निंग करना है तो ऐसा नहीं कि ह्यूज प्रॉफिट अर्निंग करो, लेकिन एज अ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को देखते हुए तभी हमको प्रॉफिट अर्निंग करना है. ऐसा नहीं हम जीता बहुत ज्यादा प्रॉफिट करें और सोशल में हमारी सोसाइटी जो प्रॉब्लम्स फेस करे उसको फेस कर, उससे कोई मतलब नहीं, वो नहीं करना है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू फॉलो ओनली दोज लाइंस एंड द एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव. मतलब जो हम सह सके, ऐसा नहीं कि जो बियॉन्ड आवर लिमिट हो वो ऑब्जेक्टिव्स को नहीं करना. वी हैव टू फॉलो ओनली दोज पॉलिसी एंड दोज एक्शंस which are desirable in terms of their objectives and the value of our society. और जो हमारे सोसाइटी में उसका वैल्यू हो सके, मतलब उसकी यूज हो सके, हम लोग उसी पॉलिसी उसी एक्शंस को फॉलो. दैट इज नोन एज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू फॉलो ओनली दोज पॉलिसीज एंड एक्शंस which are protect for our welfare of our society. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या यूज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग. Along with profit earning, the businessman has to be have a social motive also. मतलब प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ उनको सोशल मोटिव भी रहना बहुत ही जरूरी है. विदाउट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी द बिजनेस कैन नॉट बी रन सक्सेसफुली. अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं आज वी आर लिव इन द सोसाइटी, इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी देन योर बिजनेस कैन नॉट बी स्मूथली रन, कैन नॉट बी सक्सेसफुली रन. तो एज अ प्रॉफिट अर्निंग हर चीज नहीं होता, उसके साथ आपको सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू फॉलो दैट वी हैव टू हेल्प टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली. नेक्स्ट, it means responsibility of a business toward the customers, workers, shareholders and the community. Means what are the responsibility? मतलब यहाँ बोला गया business social responsibility is also means the responsibility towards the customers. Customers के कैसे? That we have to provide a certain goods which at a reasonable rate, quality of product रहना चाहिए. ठीक है. Business toward the customers, workers को किस तरह से social responsibility हो जाए कि उन लोग को बेटर एनवायरमेंट मिले, बेटर वर्किंग फैसिलिटीज मिले, हर जो भी वर्क वो कर रहे हैं उनकी हर फैसिलिटीज मिले. क्लियर. शेयर होल्डर्स एंड द कम्युनिटी. कम्युनिटी हेल्थ मीन्स द रिलेटेड विद द एनवायरमेंट. तो हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन रहना चाहिए. शेयर होल्डर्स मतलब उनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हर उनको मैसेज मिले कि किस अमाउंट में जो बिजनेस है तो कोई चीज चाहे ट्रीटेड ना हो सके. तो सोशल सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैव टू फॉलो द social responsibility of the business. So he had also responsibility toward the customer, workers, shareholder and the community. Clear? तो ये हुआ social responsibility. जो हम लोग बोलते हैं जो बिजनेस हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग को एज अ प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ हमको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान देना है कि हम लोग ऐसा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें जो हमारी सोसाइटी को हार्म न कर सके, जो हम सोसाइटी को कोई भी ऐसा प्रोडक्शन न दे जो उनको खाने से उनको नुकसान हो, एनवायरमेंट पॉल्यूट न हो.
ये सब होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी गुड्स जो मार्केट में सेल कर रहे हैं उसको एट ए रिजनेबल प्राइस में दे, नॉट एट ए हाई प्राइस जिसमें उसको गुड्स को प्रॉफिट हो। So come to our next point. Our next point, that is the cases for social responsibility. So what are the certain responsibilities the businessman has to follow towards the society? Towards the society के लिए businessman को क्या क्या certain rules follow करना पड़ता है, तभी वो businessman एक successfully run कर सकता है। So what are the benefits they will get if they follow the certain responsibility? अगर बिजनेसमैन एक सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करा तो उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, अगर नहीं फॉलो करता तो उनको क्या बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज द केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सोशल फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स if the businessman has to follow the certain responsibility. ठीक है, first business is a part of society. Business is a part of society. How the business is a part of society? क्यों कि as we are have to do all the business in the society. हम लोग कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइज स्टार्ट करना तो हम लोग को सोसाइटी में रह के स्टार्ट करना। So to run a business, the businessman has to be, if the businessman wants to start organizing the society, then he has to be follow the certain rules regarding the society. मतलब he must have a positive thinking for the society. मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से उसको पहले उसको वहाँ का माहौल देखना है कि वेदर जो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी में चल पाएगा नहीं, अगर वेलफेयर फॉर द सोसाइटी के लिए होगा कि नहीं, क्योंकि आगे हम लोग को सोसाइटी में रहना है तो हमको थोड़ी सोसाइटी के बारे में सोचना है कि हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट करें क्या हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है कि नहीं। तो ये चीज पूरा देखना तभी आपका एक बिजनेस रन पड़ा। तो बिफोर वी थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सोचेंगे तभी हमारा बिजनेस भी पॉजिटिव टुवर्ड्स रहेगा, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तभी हम लोग को पॉजिटिव थिंकिंग है, तभी हमारा बिजनेस भी स्मूथली रन कर। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी सोसाइटी से हमारी कोई भी दिक्कत है वो नहीं होना पाएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेस मैन हैज टू बी फॉलो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द सोसाइटी। क्लियर? नेक्स्ट, अवॉइडेंस द गवर्नमेंट रेगुलेशन। अवॉइडिंग द गवर्नमेंट रेगुलेशन, किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट के रेगुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं एज अ फॉलोइंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट के रेगुलेशन से अवॉइड कर सकते हैं। इफ यू भी सपोज यू आर opening a business or a business firm and if you follow the certain responsibility then there is no interference of the government. अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे गवर्नमेंट के रूल, सपोज आपने एनवायरमेंट के बारे में बिजनेस में सोशल रूल्स भी दिया गया है कि आप जो भी बिजनेस है तो आपको पहला तो बिजनेस में होता है कि आपको एनवायरमेंटल फ्री रहना चाहिए, मतलब पॉल्यूशन नहीं करना। तो आपको ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स हो तो वो चीज करना जरूरी है। तो अगर वो चीज अगर हम फॉलो करते तो हमारा जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कम होगा। अगर हम नहीं फॉलो करते तो गवर्नमेंट हमको बार बार एडवाइस करेंगी यू हैव टू रीचेक दिस डाटा कि आपका पॉल्यूशन फ्री है कि नहीं, आपका ये आपके सोसाइटी के लिए लायक है। तो वो आपके सर्टेन रूल्स जो होता है गवर्नमेंट हमेशा बाइंडिंग है जो हमारे रन बिजनेस के लिए नॉट इज फॉर बेनिफिट फॉर द बिजनेस। तो हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बिजनेसमैन फॉलो कर रहा है तो देयर इज अ लेस अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए हमको गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी कम हो गए। अगर हम इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं देन वी हैव अ गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इंक्रीजिंग। क्लियर? नेक्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? तो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या? as a self interest, as we know the business organization is run only for the profit motive. तो अगर हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड के रन करना है तो हमको एज ए सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि एक साल हम बिजनेस स्टार्ट के दूसरे साल को बंद कर रहे हैं। तो अगर फॉर अ लॉन्गर पीरियड के लिए हमको बिजनेस रखना है तो वी हैव टू फॉलो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो हमारे एज ए सोसाइटी में रह रहे हैं अगर सोसाइटी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हम बिजनेस स्टार्ट करके क्या करेंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपना मतलब एज ए सेल्फ इंटरेस्ट से हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना पड़ता है।
क्यों? अगर भाई हम कोई प्रोडक्ट खेल रहे हैं, अगर प्रोडक्ट में डिजायरेबल क्वालिटी नहीं है, रीजनेबल गुड्स प्राइस में नहीं रहेगा, तो कोई भी हमारा गुड्स को परचेज नहीं करेगा। तो उसके लिए अगर हमको एक रीजनेबल गुड्स और बेटर क्वालिटी में गुड्स प्रोड्यूस करें, देन वी हैव टू फॉलो सर्टेन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी कैन एबल टू सेल आवर गुड्स एट द मार्केट। तो इसलिए भी हमको हमारा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम अपने बिजनेस को स्मूथली लॉन्गर पीरियड के लिए रन करा सकें। क्लियर? नेक्स्ट, बेटर एनवायरमेंट फॉर अ बिजनेस। बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस, हाउ द सोशल एनवायरमेंट क्रिएट्स अ बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। बेटर एनवायरमेंट कैसे कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर एनवायरमेंट ऐसे कर रहा है कि जैसे आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया, उसमें आपको एक बेटर एनवायरनमेंट अगर वर्कर्स को नहीं दिए, कस्टमर्स को अगर अच्छी प्रोडक्शन नहीं दिए, तो वर्कर्स उस वर्क कैसे करेगा? तो वहाँ पर एनवायरनमेंट फ्री होना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा बिजनेस स्मूथली रन करता है। तो बेटर एनवायरनमेंट भी हमको एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना है, ताकि एक बेटर एनवायरनमेंट बिजनेस की तरफ से मिले, ताकि हमारा वर्कर्स, जो सप्लायर्स है, कस्टमर्स हो, एक माहौल बने ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली आगे बढ़ सके। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने से हमें भी एक बेनिफिट्स मिल रहा है कि हमें एक बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस भी मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज क्या है? हाउ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट पब्लिक इमेज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पब्लिक इमेज से कह रहे हैं, अगर हम अच्छे क्वालिटी सब गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छी क्वालिटी देंगे, उससे हमारा मार्केटिंग सेल्स इंक्रीज करेगा, तभी तो हमको पब्लिक इमेज में। अगर हम सोसाइटी के बेनिफिट्स के बारे में सोचें कि हाँ सोसाइटी को ऐसा माहौल दे ताकि हम गुड्स को अच्छे से करें, हमारा एनवायरनमेंट फ्री रहे, तो सोसाइटी को लगे कि नहीं ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइज हम लोग के बेनिफिट्स के लिए बारे में सोचा है, तो उनके पास एक इम्प्रेशन बनेगा, उनका एक इमेज बनेगा कि नहीं दैट कंपनी हैज क्रिएट सोशल बेनिफिट, हम लोग के हित के लिए वो बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नॉट फॉर द हिमसेल्फ। तो उससे एक इमेज बनता है अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए हम लोग को अगर फॉलो करें तो हम लोग का एक पब्लिक इमेज, मतलब एक इमेज हमारे एक सोसाइटी में बनता है, जिससे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है, रन कर सकता है स्मूथली और सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना बहुत ही जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक बिजनेस want to success his or business, then he has to follow the certain responsibility toward the society, welfare for the society। मतलब उनको अपनी certain responsibility फॉलो करना है कि हम वेलफेयर में, जो भी सोसाइटी में वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सोचना है, तो हमको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, so these are the for the social responsibility. Now we will discuss about what are the against the social responsibility। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या हमारा अगेंस्ट हो रहा है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट इज द कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट, बट हियर द कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग को यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेंगे, हम लोग एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना होता है कि हमको बिजनेस एज अ प्रॉफिट मोटिव ना होके एज अ सोशल मोटिव में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सोशल मोटिव मतलब हमारा मेन मोटिव नॉट ओनली द प्रॉफिट मोटिव, ओनली ऑल्सो द सोशल मोटिव। तो जो हमारे कॉन्ट्रेरी, मतलब यहाँ हमारे जो ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जा रहा है, मतलब हमको यहाँ पर हाई प्रॉफिट अर्निंग नहीं देखना है, हमको एज अ लो प्रॉफिट अर्निंग में एज अ सोशल मोटिव को भी देखना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस रहता है वो नहीं हो पा रहा है, दैट वाज बियॉन्ड द कॉन्ट्रेरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्लियर? मतलब जो हमारा उद्देश्य होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव का, वो ना होके एज अ सोशल मोटिव हमारा हो रहा है बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट, इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम मीन्स क्या? या इनएफिशिएंसी मीन्स या जो भी सिस्टम हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारा इनएफिशिएंसी कहाँ से आ जा रहा है? अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, कैसे इनएफिशिएंसी आ रहा है? इनएफिशिएंसी मीन्स क्या होता है? इनएफिशिएंसी मतलब हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो
तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इनएफिशिएंट वर्किंग सिस्टम हो जा रहा है। वर्किंग सिस्टम कैसे इनएफिशिएंट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमिक वे से करना पड़ेगा कि हमको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पे करना है, उसमें प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, बहुत से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, बिजनेसमैन को बहुत से हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ रहा है, जिससे उनका जो सिस्टम है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वे जो रन करना था वो नहीं वो बेनिफिट पा रहे हैं एज ए सोशल रिस्क। इसलिए तो होता है कि कभी काल देखते हो कि बहुत से बिजनेस बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट होता है, लेकिन वो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फॉलो करते, मतलब उनके लिए एक बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये इनएफिशिएंसी भी होता है हमारे बिजनेस और अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू। इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू, यहाँ पर कैसे क्या बिजनेस वैल्यू पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिसकी जितनी अर्निंग प्रॉफिट होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग का क्या बिजनेस वैल्यू इंक्रीज होगा, हमारा बिजनेस वैल्यू क्या। क्यों? क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब गुड्स को एट अ रीजनेबल प्राइस और अर्न अ प्रॉफिट एट अ रीजनेबल रेट, मतलब इतना हाई पीक पर प्रॉफिट ना कर, एक रीजनेबल रेट पर प्रॉफिट अर्न कर। तो हमारा जब प्राइस प्रॉफिट अर्निंग इंक्रीज नहीं होगा तो हमारा बिजनेस वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट आवर द बिजनेस वैल्यू, मतलब हमारा गुडविल को भी इफेक्ट है। एज ए बिजनेस में हमारा गुडविल, हमारा रेपुटेशन पैसे से दिखा जा रहा है इन ए बिजनेस, लेकिन एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह आप बोल सकते हैं सर्विंग द सोसाइटी, तो अगर सोसाइटी को सर्व करें तो हमारी प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो सकती है। तो फॉर द अर्निंग द सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बिजनेस वैल्यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, हमारा रेपुटेशन तो होगा, रेपुटेशन का अलग बात है, लेकिन बिजनेस वैल्यू हमारी जो एक मॉनेटरी टर्म्स होता है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज social responsibility toward the various parties. So what are the social responsibility toward the various parties? So first we will discuss the responsibility of business toward the consumer. So what are the responsibility of businessman toward the consumer? हमारे businessman को consumer के प्रति उनकी क्या responsibility है, we will discuss. The first point is the production of a safe item by maintaining the quality of standards. The first responsibility of businessman toward the consumer that he should प्रोवाइड अ सेफ आइटम मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब जो भी बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट्स गुड्स जो मार्केट में ले रहा है तो वो बोला जा रहा है कि सेफ कंडीशन है और उसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड भी मेंटेन है। ऐसा नहीं आप बहुत हाई प्राइस में ले रहे हैं और उसकी क्वालिटी पुअर क्वालिटी में मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन फॉर द कंज्यूमर दैट ही मस्ट प्रोवाइड द गुड्स एट अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। Second, to ensure a supply of goods and service. To ensure supply of goods and service means here to regular supply of goods or service in the market. तो कंज्यूमर को मतलब हमेशा ये विश्वास है कि हाँ जो भी प्रोडक्ट हम यूज करें वो मार्केट में ऑलवेज भी अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब जब भी हमको जरूरत पड़े हमको मार्केट में अवेलेबल रहे। तो ये सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन का to ensure the customer that there is a regular supply of goods and services. Goods भी आपको रेगुलर सप्लाई में और जो भी सर्विस भी रहेगा रिगार्डिंग द बिजनेस टुवर्ड द कंज्यूमर, वो सर्विस भी आपको रेगुलर प्रोवाइड किया जाए। रेगुलर सर्विस कैसा, सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद लिया जिसको आप ऑपरेट करने नहीं जानते, तो एज अ अपने बिजनेस में एज एक कोई भी इलेक्ट्रिशियन को भेजते आपको वो ऑपरेट करने सिखाएंगे कि एज अ जरूरत है तो आप उसको ऑपरेट करना सीख सकते हो। और अगर जब सपोज बीच में आपको वो इलेक्ट्रॉनिक चीज कभी भी खराब हो सकता है तो वो कस्टमर्स बिजनेसमैन अपने पास से एक कोई भी टेक्नीशियन को भेज के आपको वो सर्विस को मतलब एज ए वारंटी पीरियड में जो भी रहेगा आपको वो उसको हेल्प करेंगे एज ए रिपेयर करने में। तो ये होते हैं जो सर्विस, तो वो रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब जब भी अगर कस्टमर्स को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिजनेसमैन को उसको तुरंत इंश्योर करना है कि आपको एक सप्लाई रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मिलेगा जब भी आपको जरूरत रहेगी। ठीक है। दिस इज द सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर द कंज्यूमर। एंड थर्ड, टू एडुकेट द कस्टमर्स रिगार्डिंग द यूज एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। टू एडुकेट द कस्टमर्स रिगार्डिंग द यूज, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए हमको कस्टमर्स को इसके बारे में बताना बहुत ही जरूरी है।
कि आप जो प्रोडक्ट यूज करें उस कंटेंट में, प्रोडक्ट में क्या क्या लिखा जा रहा है। तो ये भी एक, आप लोग भी देखते हो कभी कहीं कोई भी अगर खाने के आइटम देते हो तो उसमें लिखा रहता है क्या क्या इंग्रेडिएंट कंटेंट कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट लो। तो वो चीज होता है हमारे बिजनेसमैन का कि हम लोग को एज ए कस्टमर को ये जानना जरूरी है कि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करें उसमें क्या यूज हो रहा है, क्या कंटेंट उसमें प्रोड्यूस है। So to educate the customer regarding the use and the content of the product, this is the third responsibility of businessmen towards the consumer। कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर जो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या कस्टमर यूज कर रहे हैं तो कस्टमर्स को उसको जानने का पूरा है कि हम जो प्रोडक्ट यूज करें उसमें हम लोग क्या यूज करें और वो किस क्वालिटी में है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, being the truthful in advertisement। being a truthful in advertisement means whatever the advertisement given regarding the product, there must be a same product must be launched in the market। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो और मार्केट में आकर लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करें। तो वो बीइंग अ ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजमेंट मतलब जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का उसी का यूज होना, वही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं। मतलब ट्रूथफुल मतलब सच्चाई होना चाहिए कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट आप दे रहे हैं उसमें एज अ फेथ होना चाहिए कि हाँ हम जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं एज अ बेस्ट क्वालिटी में आपको उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको यूज करने को मिलेगा और बेनिफिट भी आपको मिलेगा उसी का। So being a truthful in the advertisement, this is the next responsibility of business toward the consumer। Fifth is to follow the fair trade practice। To follow the fair trade practice means मतलब अनफेयर प्रैक्टिस नहीं उसमें, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको कम पैसे में है प्रोडक्ट है आपको हाई प्राइस में लिया जाता है। तो उसमें भी है कि एमआरपी आपको भी उसमें लिख दिया जाता है कि आपको जो भी मार्केट बिजनेसमैन द्वारा एमआरपी दिया जाता है वो लिखा रहता है। इससे आप क्या होता है तो फेयर प्रैक्टिस जो हम लोग इलीगल प्रैक्टिस जो हम लोग तो हाई नहीं ले सकते, इंफ्लेशनरी रेट नहीं ले सकते। मतलब हमारा ये भी एक होता है बिजनेसमैन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कस्टमर्स जो भी प्रोडक्ट ले उसको एज अ उस प्राइस के बारे में नॉलेज हो। उसमें भी तुम लोग भी देखते हो कि आजकल हर जगह में जो भी प्राइस लिखा हो तो वो प्रिंटेड लिखा रहता है। इससे क्या होता है हमारा जो अनफेयर प्रैक्टिस होता है वो नहीं यूज हो सकता है। दिस इज द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कस्टमर्स टू प्रोवाइड द गुड्स एट टू अवॉइड द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। Now last point is to handle the consumers complaint and grievance quickly। मतलब अनदर क्या हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स की कि हमारा जो भी कंप्लेंट है रिगार्डिंग द कंज्यूमर्स को वो तुरंत उसको सुनना चाहिए। मतलब अपने बिजनेसमैन जो भी हैं अगर हमको कंज्यूमर्स में कोई भी कंप्लेंट करा तो उसको तुरंत उसका यूज भी करना है कि हाँ उनको सेटिस्फाई करना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम आपको हेल्प करेंगे, हमारा कोई भी सर्विसमैन जाएगा आपको वो प्रोडक्ट उसको दोबारा वापस हो जाएगा। मतलब ये क्या है कि जो भी कंप्लेंट है कंज्यूमर्स का उसका तुरंत उसका यूज करना, मतलब उसको तुरंत रिप्लाई करना है और उसको फिर से रीयूज करना, मतलब उसको फिर से उसका हेल्प करके उन प्रोडक्ट को ले जाना ताकि वो यूज कर सके। तो ये एक होता है अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल अ कंज्यूमर कंप्लेंट एंड ग्रीवियंस क्विकली, मतलब उसका रिजल्ट भी क्विकली यूज करना, रिपेयर करके उनको तुरंत वापस करना है। ठीक है। तो दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द कंज्यूमर। नाउ अनदर नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। Now what are the social responsibility toward the employee? ये तो हमने कंज्यूमर्स के बारे में। अब हम लोग एम्प्लॉय को हम लोग क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन को ऐसे एम्प्लॉय के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोवाइडिंग द फेयर कंपनसेशन एंड द बेनिफिट मीन्स एम्प्लॉय को हम लोग एक एडुकेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर उसको बेनिफिट और कंपेंसेशन देना भी हम लोग को एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एज अ कंपनसेशन में आपको बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज जरूरत पड़े उनको सैलरी पे बेनिफिट अदर बेनिफिट जो आते हैं हम लोग का अलाउंस आते हैं वो देना। तो एम्प्लॉयज को हम लोग को ये देना बहुत जरूरी है। प्रोवाइडिंग अ फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट जो हमारे एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट हो सके वो चीज एज अ बिजनेसमैन को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग अ गुड एंड अ सेफ वर्किंग कंडीशन। तो नेक्स्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन का एम्प्लॉय का टू प्रोवाइड अ गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉय। सपोज जो वर्कर्स बहुत ही अनकंडीशनल वर्क में कर रहे हैं, सपोज जो फायर के पास उनको उनकी बॉडी प्रोटेक्ट के लिए उनको फुल कवर मतलब प्रोटेक्शन मतलब उनके मतलब हर चीज का वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करें ताकि उनको कोई
इफेक्ट ना पड़े, उनको उनको कोई नुकसान ना हो, ताकि वो वर्किंग कंडीशन को खूब अच्छे से प्रोवाइड कर सके, जहाँ पर वेल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, प्रॉपर लाइट फैसिलिटीज हो, वेंटिलेटर्स हो, हवा नहीं, तो ये सब चीज है जो हमको बेनिफिट बिजनेसमैन को एम्प्लॉय को देना है कि प्रोवाइडिंग अ गुड एंड अ सेफ वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर वो वर्क बहुत अच्छे से वर्क कर सके, कोई भी काम कर रहे तो बहुत अच्छे से वर्क कर सके। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब एक अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, उन लोग इस तरह से प्रोवाइड करें ताकि जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, बोला जा रहा है ये अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल, मतलब जो भी आप कर रहे हैं इसमें आपका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है, मतलब उन लोग एक तरह से महसूस करना है कि एम्प्लॉय का अगर आप वर्क अच्छा करें तो उसमें आपका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, उसमें आपका भी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर अच्छा वर्क हो तो आपको प्रमोशन मिलता है, ये वो सब होता है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ये अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉय दैट इज टू प्रोवाइड अ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वर्कर्स को अगर आप बेटा अच्छे वर्क करें, अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा तो आपके का भी डेवलपमेंट होगा, आपका सैलरी इंक्रीज हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगनेस मतलब उनके बारे में भी सोचना, मतलब उनकी फीलिंग्स को भी थोड़ा ध्यान देना, मतलब एज ए एम्प्लॉयज है, एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजर, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वर्किंग ही लेना, अगर उनका कुछ पर्सनल मैटर से भी कुछ प्रॉब्लम, तो बिलोंगनेस मतलब उनकी फीलिंग्स को बिलीव करना, उनके बारे में भी सोचना कि हाँ इनको भी ऐसी चीज बेनिफिट दे ताकि ये अपनी रीजनेबल लाइफ को जी सके। ये होता है another responsibility of businessman towards the employee. Last is to provide incentives and service like housing, medical, insurance, retirement benefit, etc. Another responsibility of businessman that the workers should provide the house facility, medical facility, insurance, retirement benefit and etc. मतलब workers को जो वर्कर्स जहाँ वर्क करते हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटीज भी मिल जाए, इंश्योरेंस भी दिया जाए, और आफ्टर द रिटायरमेंट पीपल गेट अ फंड और पेंशन। तो ये सब वर्किंग फैसिलिटीज है जो बिजनेसमैन को एज ए एम्प्लॉयज के लिए एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा नहीं कि आप जब तक आपके पास पावर वर्कर्स वर्क कर रहा है आप उससे सैलरी दे रहे हो, उसके बाद आप उसको, ऐसा नहीं है। तो सोशल रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब जो पेंशन फंड मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन का है कि द वर्कर्स शुड आल्सो गेट द बेनिफिट आफ्टर द रिटायरमेंट। इंश्योरेंस आल्सो, इंश्योरेंस मतलब ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन इफ एनीथिंग हैपन द बिजनेसमैन शुड प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी आल्सो टू द वर्कर्स। ठीक है, तो ये सब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। नाउ नेक्स्ट, social responsibility towards the shareholders or the owners. So what are the social responsibility towards the shareholder? क्या क्या social responsibility है shareholder? To ensure the safety of investment. To ensure the safety of the business organization हम लोग फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या शेयर होल्डर के एक इंश्योर कराया जा रहा है कि आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका वो सेफ है, आपको वो बेनिफिट मिलेगा, तो सेफ्टी है, मतलब आपका सेफ है, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं डूबेगा नहीं। अगर आपका जो भी रहेगा इन्वेस्टमेंट आपको मतलब एक सही जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक शेयर होल्डर्स के और ओनर्स के मन में रहे कि हाँ हम जिस बिजनेस ऑर्गेनाइज अपना पैसा इन्वेस्ट करें उसमें हमारा पैसा सेफ रहेगा। टू इंश्योर अ फेयर एंड अ रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बेनिफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टू इंश्योर दैट द फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू इंश्योर मतलब शेयर होल्डर को इंश्योर कि आप जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करें आपको एक रीजनेबल रिटर्न, फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा आफ्टर द बिजनेस ऑन द प्रॉफिट, मतलब आपको एक रेगुलर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा और आपका रेगुलर रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, मतलब आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा साथ में जो आफ्टर द आपका इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न होगा। नेक्स्ट, to give a complete information regarding the financial position of the business. Now, that another responsibility of business for the social responsibility that the businessman should provide us proper information, financial position of the business to the shareholder. मतलब शेयर होल्डर से अपनी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आप उसी प्रॉफिट अर्निंग उसी मार्जिन पर हो, किसी साल आपका लो हो रहा है तो किसी साल हाई है,
तो वो शेयर होल्डर को जानना जरूरी है कि आप किस रेंज में आपका प्रॉफिट है। तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन शेयर होल्डर को जानना चाहिए किस तरह का, अगर हमको ज्यादा प्रॉफिट है आपको विल गेट मोर हाई रेट ऑफ रिटर्न, अगर लो प्रॉफिट है आपको लो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज हमको कस्टमर को शेयर होल्डर को जानना जरूरी कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है। So this is another responsibility of the business toward the stockholder that he must know the financial position of the business. Next, to give them a opportunity to participate in the decision making. Now, another business social responsibility of business for the source that the shareholder also take decision making in the management. मतलब shareholder को भी एक opportunity दिया जाए वो एज ए मैनेजमेंट डिसीजन से पार्ट ले सके ताकि वो नया डिसीजन ले सके। शेयर होल्डर को भी लगे कि हाँ हमारा एज ए ओनर एज ए बिजनेस वी आर आल्सो गिविंग सम डिसीजन टुवर्ड द बिजनेस फॉर द रनिंग द सक्सेस बिजनेस। ठीक है, तो ये एक दूसरा लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शेयर होल्डर्स को भी दिया जा रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। क्या